मेरे साथी मुझे करते थे जलील, करते थे परेशान, उड़ाते थे मेरा मजाक। बस यही बात मेरे दिमाग को लग गई और बड़ा एक और गंभीर आरोप लगाया। आखिर गनर देसाई मोहन ने ऐसा क्यों किया? यानी उसने सारे राज उगल दिए हैं। दोस्तों, ये अभी अभी की खबर है जस्ट, कि पुलिस ने कल 12 लोगों को नोटिस दिया था और पुलिस को शक हो गया था कि जो एक चश्मदीद गवाह है और जो इतना गुमराह कर रहा है सेना को, सब कुछ उसी ने देखा। उसी ने मेजर शुक्ला साहब को बुलाया और बड़े तरीके से सारी चीजें जब तक गुमराह करता रहा, आखिर शक उसके ऊपर हुआ और पुलिस ने जब सख्ताई की तो उसने सारे राज उगल दिए। यानी सच 5वें दिन सच बाहर आया। उसने अपना जुल्म भी कबूल किया। उसने कहा है कि ये लोग मुझे जलील करते थे और मुझे परेशान करते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे और यहां तक उसने बोला, आरोपी बोला कि शारीरिक उत्पीड़न करते थे साथी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गनर देसाई मोहन ने जांच में बताया कि चारों जवान उसे जलील करते थे, शारीरिक उत्पीड़न करते थे। उसके चलते हुए निराश हो गया था। पुलिस ने अभी वजह को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देसाई ने अफसरों से कहा था कि अज्ञात लोगों ने फायरिंग की, कुर्ता पाजामा पहने थे। ये जैसे कि बहुत सारे आपने देखा होगा चीजें चलती रही हैं, लेकिन इन वजहों से किन कौन से कारण थे जहां पर देसाई मोहन का झूठ पकड़ में आया पुलिस ने? यानी पुलिस की तहकीकात का वो एंगल। और उसने बोला कुल्हाड़ी के चोट के निशान नहीं थे। पुलिस को जब लगा कि पीएम रिपोर्ट हुई तो ऐसा कुछ था नहीं, वो पकड़ गया। सीसीटीवी में कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। सीसीटीवी को पूरी तरीके से छाना, किसी भी एंगल से देखा, एक भी शख्स, कहीं भी एक स्पॉट नजर नहीं आया। तब समझ में आया सर्च ऑपरेशन में देसाई की बातें सारी झूठ निकली। यानी जितना सर देसाई ने कहा वो सारी बातें बराबर झूठ निकलती जा रही थी। केवल राइफल की जो उसके बॉडी पर उसके निशान थे। आरोपी को शक न हो इसलिए 12 को नोटिस भेजा, पर पुलिस ने भी उसके खिलाफ ये चीज खेल खेला। जब पुलिस समझ चुकी थी कि सबकी गिनती हो रही है और सबकी स्ट्रेंथ भी पूरी है, पड़ोसी यूनिट की भी स्ट्रेंथ पूरी है, पूरे स्टेशन की स्ट्रेंथ करा ली और सीसीटीवी में कुछ नहीं दिख रहा है, तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं इसी के ऊपर थोड़ी सी हमें सख्ताई बरतनी चाहिए। और पुलिस ने 12 को तो बुलाया था, लेकिन ताकि इसको कोई शक न हो और इसलिए 12 को बुलाया था। और धीरे धीरे सबसे जो पूछा, और इसके पास पहले ही पुलिस के दिमाग में आ गया था, उसने शक के हिसाब से सारी बातें पूछी, फिर अरेस्ट करके फिर और मारे गए। नाइट जैसे कि रात में ड्यूटी होती थी, ड्यूटी क्यूआरटी के बंदे हैं, सब चीज़ समझते हैं। और इसने बड़े सातिराना तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। दोस्तों, ये क्या आजकल इतनी टॉलरेंस नहीं है? क्या हमारे पास मानसिक और शारीरिक क्षमता का अभाव हो गया है? क्या हम अपने दोस्त जो साथी एक दूसरे का बड़ी सिस्टम में ख्याल रखते हैं, हम इतने कमजोर होते जा रहे हैं? क्या हम हमारे साथ यदि कोई ऐसी चीजें करता है तो क्या हम इस हद तक हमें जाना चाहिए? ये सोचने की विषय। अपने आप में सहनशक्ति बढ़ाइए, अंदर से आपको मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन रखना पड़ेगा। यदि कोई कहता है उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। हमेशा उस चीज को अपने दिमाग में लेके चलोगे तो सेना में कभी नौकरी नहीं कर सकते। सेना में तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बेशर्मी दिखानी पड़ती, बेशर्म बनना पड़ता है। आप अपने काम पर फोकस रखिए। आप समझ सकते हो कि छोटी छोटी मजाक और ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती। एक छोटी सी चीज ने और कहाँ अंजाम दे दिया। एक यूनिट जिसका नाम था, बिल्कुल हम सब जानते, टी मीडियम सदन साइड के लोग थे, और इस बंदे की वजह से आज यूनिट में कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। ये हमेशा ध्यान रखना होगा, हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि बोलते हैं ना कि यूनिट एक माँ होती है। नाम और नमक निशान के लिए हमने कोई समझौता नहीं करना है। बाकी कुछ भी हो जाए, इशू चलते रहेंगे, लोगों से मनभेद होते रहेंगे, मतभेद होते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई कृत्य न करें जिसमें हमारी यूनिट या सेना बदनाम हो, लोग सेना के बारे में अब गलत सोचें। ऐसा कोई काम नहीं करना। धन्यवाद।